जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, जय बाबा की। तो दीपावली की सबकी आशा है कि पावन पवित्र रही और सभी के मनोकामना भगवती ने पूर्ण की और महादेव और गुरुदेव की दया दृष्टि सब पर रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को भर भर के आशीर्वाद है। और जीवन में कितनी दिवालियाँ आई, कितनी होलियाँ आई, ये जीवन सतत एक रफ्तार से चल रहा है। और इस रफ्तार की अगर हमने भी अपनी दौड़ में रफ्तार नहीं दिखाई तो हम भी पीछे रह जाएंगे। ये बस ध्यान रखना, क्योंकि काल चक्र का पहिया है, किसी के लिए रुकता नहीं है। समय निकलते देरी नहीं लगती। जीवन में बचपन से लेकर अब तक आयु बीत रही है और कुछ नहीं। और हमारे काम, हमारी जिज्ञासाएं, हमारे सपने जीवन को लेकर और जीवन में कैसे जिए इसको लेकर बस जद्दोजहद चल ही रही लोगों की। चलिए, व्यर्थ की बातें ना करके हम वापस अपने मूल बिंदु पर, ईश्वर के और आत्मा के मिलन के बारे में कुछ, आज काफ़ी दिन से योग की हमने बातें नहीं की तो कुछ गूढ़ बातें भी आप आज सुनोगे। और बहुत ही कुछ प्रश्न बीच बीच में मैं रोक देता हूँ। लोग कोई उलझे हुए या कोई गूढ़ प्रश्न, कोई लोगों के संशय हैं, कभी कोई किसी ने पढ़ के या कहीं किताब उठा के किसी ने कह दिया तो मैं उसको देख लेता हूँ और समय आने पर उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि एक लयबद्ध तरीके से चलते हैं ना तो सबको समझ में आता है। कि एक व्यक्ति विशेष का उठा लूँगा प्रश्न तो समझ में नहीं आएगा। अभी लय चल रही है योग के बारे में, तो हम योग के रहस्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो, योग में दो मार्ग चले, एक शैव मत है, एक शाक्त मत है। आपने सुना होगा ये शैवपंथी है, ये शाक्तपंथी है। शैवपंथी मतलब जो मानता है कि शिव ही अपने आप में पूर्ण है, संसार का निर्माण और नष्ट और पालन ये शिव के अधीन है और शिव ही मूल तत्व है। और एक है शाक्त मत। इस शाक्त मत का अर्थ है कि जो शक्ति ही संसार की निर्माण है और अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति में लीन हो जाना है। अब एक है शैव और एक शाक्त हो गए दोनों का, ठीक है। तो हम बात करते हैं योग पर। तो योग से इनका क्या, अभी शक्ति के निर्माण को हम देखेंगे तो शक्ति में हमें पता चलेगा कुंडलिनी है, योग है, चक्र है, ये सब चीज़ें हैं। और इनसे क्रिया योग भी इन्हीं के अंदर आता है। वो ऐसी क्रिया पैदा करनी है, अपने अंदर शक्ति को चलाना है, शुरुआत करनी है और शक्ति से शिव तक पहुंचना है। सहस्त्रार में शिव का निवास है। मूल आधार से लेकर शक्ति को उठाना है। क्रिया योग द्वारा उपासना, साधना, मंत्र, जितने भी विद्याएं हैं उनका सबका ऊपर उठा के शिव तक पहुंचाना, यह है शक्ति का मत। अब तो हम कोई भी मंत्र वगैरह करते तो हम कैसे हो गए, हम शाक्त मत के हो गए। हम अगर साधनाएं करते हैं, हम योग करते हैं, हम सोहम जप करते हैं, ये क्या है, यह है शक्त, हमारा है शक्ति का मत। और तो शिव मत क्या है, हम मूल शिव को मानते हैं, हम उपासना शक्ति करते हैं। हम शाक्त मत के हैं तो हम शिव के कैसे हुए, हमने शिव को कैसे माना पूर्ण। तो हमारा मूल लक्ष्य क्या है कि शिव मूल लक्ष्य, ये समझ लीजिए कि उस बिंदु से, जो बिंदु शिव तत्व है, कहते हैं शून्य में है शिव की जो, तो शक्ति से हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ से हमारा निर्माण हुआ है और शक्ति का सहारा लेकर हम शिवत्व तक पहुँचते हैं। और एक शिव मत, उसमें ये आता है, लेकिन उसमें अलग एक भाव है। ये भी बात आपको बीच बीच में कही, लेकिन इसमें एक अलग भाव पुरुष जैसा कुछ होता है। कैसे कि एक बहुत बड़े एक भक्त रहे भगवान शिव के, और
एक बहुत उन्मत्त है। देखो आप चीज़ सुनो इसकी, कि जो दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक किसको बोलते हैं? जो अपनी भावनाओं के द्वारा निर्माण करते हैं, दर्शन शास्त्र लिखते हैं। देखा ना, दर्शन शास्त्र के अपनी कल्पनाओं से या अपनी जिज्ञासों से जो दर्शन शास्त्र लिखते हैं, वो देखा दार्शनिक कहते हैं, जो दर्शन के आधार पर वो। अब वैसे ही एक एक भक्त हुए शिव मत में। आपने कभी सुना, बहुत गूढ़ है ये चीज़ें। और अभिनव गुप्ता नाम से एक संत है, अभिनव गुप्ता। तांत्रिक हुए, और तांत्रिक तांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक हुए, वो दार्शनिक हैं, तांत्रिक हैं, और एक शिव मत के हैं। ये क्या थे? और ये वो बात आज की नहीं, अभी की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बहुत बहुत पुरानी। ये समझ कितनी पुरानी, हजारों वर्षों की बात है, अभी के नहीं, हजारों वर्ष। ये समझ लीजिए कि आपने जितने भी भक्त सुने, योगी सुने, यहाँ तक महाता और बाबा जी तक लोग प्रश्न जिज्ञासा हैं लोगों की, योग योग को लेकर, क्रिया योग को लेकर, उनसे भी बहुत पहले जितने आपने संत सुने ना, उनसे भी पहले, यहाँ से लेकर के बाबा रामदेव जी महाराज का अवतार से भी पहले, 1000 वर्ष से 500 वर्षों पहले बाबा का अवतार है, को उनसे भी पहले। तो ये कैसे हुआ? तो ऐसा एक है निर्माण, ऐसा है तरीका कि अभिनव गुप्ता एक कश्मीरी पंडित हैं थे, और परिवार में बहुत कम उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। कश्मीर के, हम आपके गुरु भाई बहन हैं उत्तर उस साइड के, वो उन्होंने देखा है, और वो जानते होंगे वो चीज़ें जो बताऊंगा, कुछ जानेंगे, कुछ गुप्त है वो भी जान लो आप। तो उन्होंने अध्ययन किया बहुत, धीरे धीरे। क्या माता के प्रति प्रेम था अगाध, तो माता के जैसे ही जीवनांत होने पर, आज भगवान शिव के पास ही मैं बैठा हूँ उसी कक्ष में, तो भगवान शिव की इतनी अच्छी वर्णन है। उन्हें भगवान शिव के प्रति बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम और बहुत अटूट समर्पण, और अपने इष्ट शिव मत है तो अपने इष्ट को माना, और उनके सिद्धांत नाथ जी बहुत, नाथ संप्रदाय के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गुरु बनाए, एक नहीं गुरु थे उनके। पहले समय में देखो, ज्ञानियों की भरमार थी, अभी चापलूसियाँ बहुत है, इतना फ़र्क है थोड़ा सा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने बचपन से अध्ययन का बड़ा शौक लगा उन्हें, और धीरे धीरे वो विरक्त होते गए। अध्ययन का और ज्ञान का एक लय होता है, शौक होता है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान ने उठाया कि बस मैं तो ज्ञानी हो गया, मैं ऐसे हो गया, ऐसा नहीं। ये एक ललक है, दर्शन की ललक होती है, भगवान के, भगवान से मिलन की ललक होती है। वो इंसान एकदम उसमें रम जाता है, उसके रोम रोम में वो चीज़ चली जाती है। वैसे ही करके वो विरक्त होते गए, और धीरे 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 पिता का, परिवार का चालन पालन करते करते भी वो अपना दिन भर उनका ये अध्ययन रहता कि उन्होंने बहुत तंत्र की किताबें लिखी है। तो ऐसा करते करते उन्होंने तंत्र को बहुत गहराई से लिखा, बहुत गहराई से जाना। बहुत पुरानी पुस्तक, अभी तो मिली भगत हो गई है सबकी, ऐसी चीज़ें नहीं रही, लेकिन उन्होंने पूरे पूरे मंत्रों को, तंत्र को, भगवान शिव के प्रति समर्पण, तांत्रिक क्रियाओं को, सबको लिखा। और लिखते लिखते पुस्तकें लिखी, आगम की, जो बोलते हैं ना आगम जो है, उसकी आगम की, तंत्र की काफ़ी पुस्तकें उनके नाम से मिल जाती हैं। अभी तो है नहीं, कम मिलेगी आपको। बाकी मैंने कहा इतने वर्षों की है तो फेर बदल तो होती ही है। वैसे ही उन्होंने लिखा, और इतने रम गए भगवान शिव के अंदर कि उनको अपने स्वरूप का भान ही होना बंद हो गया। कि वो, हम बोलते हैं ना कि कैसे हमें शिवत्व का, हमें ये भान करना है कि मेरे अंदर शिव है, मेरे अंदर शक्ति है। तो ये मार्ग मिलते ही हैं, ऐसा नहीं कि ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, आपको बताया वो अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं। अंत में देखा, भगवान शिव का ही एक ऐसा स्वरूप है जो दोनों मिले हुए हैं। शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, एक ही रूप है। जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिव है, ये समझ लो। मार्ग अलग है, मिलन एक ही है, और मूल बिंदु एक है, और गंतव्य भी एक ही है। जिसकी जैसी रुचि वैसा वो अध्ययन करता है। तो वैसे करते करते एक बात आई कि उनके बहुत शिष्य हुए, और बहुत शिष्यों के साथ उन्होंने कश्मीर में बैरवा, एक भैरव गुफा नाम सुना होगा,
वहाँ के लोगों ने सुना है, हर किसी ने नहीं सुना होगा। भैरव गुफा करके गुफा है जिसका अभी तक था नहीं मिला, था का अर्थ है इसका ये पता नहीं कि कितने उसके द्वार हैं, कितना उसका, कितनी पहाड़ियों के अंदर, मतलब कितना सुरंग पाताल में जाता है या कितना लंबा है, आज तक उसको कोई पूरा देख नहीं पाया। उस गुफा में उन्होंने अपने 1200 शिष्यों के साथ प्रवेश किया और वापस नहीं मिले। अब ये रहस्य हो गया कि वो तो चले गए अंदर, वो वापस नहीं मिले। ये सी एक बात आपको सब सुनने में आएगी, या जिसने उनको अध्ययन किया या जो वो अभिनव गुप्त के बारे में जानते हैं या वहाँ के लोगों ने सुना, ये सब उनका मानना है और ये सत्य है। अभी हम माने कि बहुत परम उपाधि के से संत हैं, तो संत ही कहेंगे उनको, भक्त भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ऐसे शिवत्व प्राप्त करने वाले को 1200 शिष्यों से के साथ उन्होंने महासमाधियाँ नहीं, उनको अभी तक उनका कोई शरीर मिलना ऐसा कुछ नहीं मिला उनका बारे में। और 1200 शिष्यों के साथ, 1200 शिष्यों के साथ बहुत बड़ी बात है, ये उनके बारे में लिखा गया। वो शैव मत तो थे ही। अब इसको समझना है कि शैव मत में ये उन्होंने 1200 शिष्यों के साथ जो गुफा में प्रवेश किया और वहाँ समाधि में लीन हो गए, या मतलब अज्ञात चले गए कहीं पर। ऐसी बहुत हिमालय में, कश्मीर में कंदराएँ मिलेगी। ये सत्य भी है कि वहाँ से वो सीधे सिद्धाश्रम, या जिसने हम बोलते हैं ना कि ऐसा ज्ञानगंज हमने सुना, वो बहुत चीज़ जो आज बड़े बड़े संत हैं, वहाँ कहाँ से हमें दर्शन होते हैं उनके, और वो कौन सी जगह रहते हैं, तो वो वहीं रहते हैं जो हमने अगस्त मुनि, विश्वामित्र या जिनके बारे में सुना, हम अजर अमर जीवों को देवों को जानते हैं, वो कहाँ हैं संतों को, गुरु गोरक्षनाथ सहित वहीं सत्ता है उनकी। उनका कोई शरीर का छेदन नहीं, किसी ने नहीं देखा। वो इतना हो गया कि कब वो प्रकट हो जाए, कब वो लीन हो जाए, कोई नहीं जान पाता ये। तो वैसे ही उन्होंने प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग नहीं कह सकते इसको, यही कहेंगे बस उन्होंने अपने शरीर को किसी सत्ता में विलीन कर लिया, कहीं अज्ञात कर लिया, कोई नहीं जान पाया, और 1200 शिष्यों के साथ। तो आज भी वो गुफा है वहाँ पर, कभी उधर जाना हो तो ज़रूर देखो आप लोग। और तब अब उनको समझेंगे कि ये जो शैव मत है उनमें क्या हुआ ये। अब लोगों का ये संशय है कि कोई अगर जिज्ञासु इंसान ऐसा सोचे तो ये भी सोचे कि संत हैं, सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उन्होंने 1200 शिष्यों के साथ प्रवेश किया। 1200 शिष्य बहुत हैं। किस तरह बहुत है कि इस तरह बहुत हैं कि वो आप मानो कि कोई एक ऐसी गुफा या ऐसी कोई जगह जहाँ पर 1200 शिष्य साथ चले जाएं और अज्ञात हो जाएं, पता नहीं चले किसी को, ये लिखा। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको ये समझना होगा कि ज्ञान को किस तरह कोई पढ़ दे वैसे ज्ञान नहीं है। हर जितनी भी पुस्तकें मैंने थोड़ा जितने अध्ययन किए हैं, जितना समझा है, उन सबको बहुत गहराई से मैंने समझने का प्रयास किया कि क्या लिखा गया है और लिखने वाला किस भाषा में किस तरीके से क्या कहना चाहता है। स्पष्टता नहीं लिखी किसी बात में। जैसे हम दोहे के जो दोहे हैं संस्कृत के, हमको हिंदी अनुवाद करते, वैसे ही जितनी भी शास्त्र आगम के निगम के हैं, सबका एक लोक है, सबका एक कोड है, उसको डिकोड करो, उसको बस किसी तरह उसको जानो, वो किए बिना कोई जान नहीं सकता। जो ज्ञान जीवन में आप निभाओगे कि मुझे माला फेरने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फेर के देखनी पड़ेगी, फिर शरीर बताएगा या अनुभव बताएंगे कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये जिज्ञासा कुछ काम की नहीं है। होंगे कि नहीं होंगे ये तो अभी पता चलेगा कि मैं उनको बताऊंगा किस तरह, क्यों नहीं होते, क्यों, क्या कारण है। तब क्या उसको जीवन में जैसे जिएंगे ना, तब पता चलेगा कि हमने इस जीवन को अभी तक पढ़ा है सिर्फ, और फिर जिया, जीने का अनुभव आने के, पढ़ने का अनुभव। क्योंकि जीने का अनुभव ये है कि जिस चीज़ को लिखा गया आपने उसको अनुभव करके बताओगे अब आप, वही बात है। तो हम मानते हैं कि ये जो 1200 शिष्य हैं ये क्या हैं, तो उन्होंने, उन लोगों ने लिखा, उनके शिष्यों ने लिखा या जिन्होंने लिखा, तो हमको समझना चाहिए कि 1200 का अर्थ क्या है। उन्होंने बात लिखी गई कि अभिनव गुप्ता ने शिव मत के थे, बहुत परम, बिल्कुल उसमें कोई दो है, बहुत ही परम उच्च दर्जे के, बहुत सम्मानीय देवतुल्य कह सकते हैं, जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी जैसे भैरव तत्व को उन्होंने अपने अंदर समाहित करके लिखा कि वो ही भैरव हैं। ये भी कारण है आपको समझाए शिव तत्व को
और भैरव क्या है ये भी आप थोड़ा समझोगे आज। उन्होंने बाहर लिखा कि 1200 शिष्यों के साथ उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया और वहाँ समाधि में चले गए, और कोई उनको आज तक देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, उनको पता नहीं, उनके रहस्य को जान नहीं पाया। अब शैव मत में आता है योग की ऐसी क्रिया कि जितनी चीज़ें हैं, जितना शरीर को समेट कर, समाधि क्या है, जितना शरीर को बाहर से समेट कर पूर्णतः उसमें विलीन हो जाना। गुफा आप ये कह सकते हो कि बस वो द्वार है समाधि का, उस गुफा का वो आप उसको। और ये समझो 1200 शीशे ही क्यों हुए, तो पता चलेगा कि शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं और 2 अंतःकरण हैं, ये हो गए 12। और 10 मनोवृत्तियां, मन की जो वृत्तियां हैं वो 10 प्रकार की हैं। तो क्या हुआ कि 10 इंद्रियां, 2 मनोवृत्तियां, 12, और अंतःकरण 10 इंद्रियां, 2 अंतःकरण, 12 हो गए। और इनकी इंद्रियों की मनोवृत्ति, हर इंद्रिय की एक मनोवृत्ति है, और 10 मनोवृत्तियां हैं। आप कहोगे कि 12 और 10 गुना, यानी हर गुना क्यों किया इसको, कि मैंने ये कहा कि 10 इंद्रियां, 2 अंतःकरण, 12, और इनकी 10 मनोवृत्तियां, यानी हर इंद्रिय की एक 10 मनोवृत्तियां है, एक एक इंद्रिया की 10 मनोवृत्तियां आएगी। ठीक है, तो 12 और 10 हो गए 120 हो गए। अब क्या होगा, अब हर मनोवृत्ति, हर एक मनोवृत्ति के 10 स्पंदन हैं। स्पंदन यानी तरंगे उठना। अब इतनी सी बातों से आप ये भी समझोगे कि शरीर से हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या होता है हमारे शरीर से। तो उस मन की वृत्ति से स्पंदन उठते हैं, हर वृत्ति से, चाहे वो काम के हैं, चाहे वो क्रोध के हैं, चाहे वो भक्ति के हैं, स्पंदन उठते हैं जो हम बोलते हैं ना। तो वो स्पंदन क्या करते हैं, वो गुना है। एक मनोवृत्ति के 10 स्पंदन, दूसरी मनोवृत्ति के 10 स्पंदन करके 120 को आप 10 से गुणा करोगे तो पूरे 1200 आएंगे। ये सब हमारे शिष्य की बात है। उन्होंने कहा कि भाई ये 1200 शिष्यों के साथ उन्होंने अपनी गुफा में प्रवेश किया और महासमाधि में चले गए। अब सोचेंगे ये किस प्रकार हुआ। तो आप ये समझो कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या करती है। हमारी इंद्रियां एक एक विषय पर काम करती है, देखना, कानना, सुनना, ये सब करती है। जो मन की वृत्तियां हैं वो क्या क्या दिखाती है। मन की वृत्ति क्या है, मन में याद रहता है, स्मृति उसकी वृत्ति है, कल्पना करना उसकी वृत्ति है, संशय करना उसकी वृत्ति है, निश्चय करना उसकी वृत्ति है, मोह में फंस जाना उसकी वृत्ति है, मन की वृत्ति है, ध्यान, मोह में फंसना। वो प्रेम दर्शाना भी मन की वृत्ति है। इंद्रियां नहीं दर्शाती प्रेम। इंद्रिया तो सिर्फ बाहर की चीज़ों को बटोरती है, उससे जो वृत्ति बनती है, जो यानी चीज़ उठती है। हमने किसी को देखा, यानी आंखों का काम है देखना, और मैंने देवी की तस्वीर को देख रहा हूँ, मैं देखा और मेरे अंदर प्रेम उमड़ा, यानी आंखों का काम देखना हुआ। इसके अंदर कौन सा मन की वृत्ति उत्पन्न हुई, कि प्रेम की वृत्ति उत्पन्न हुई। और अचानक मैंने किसी को देखा, मुझे पसंद नहीं है, द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हुई। ये वृत्तियाँ हैं। मैंने किसी को देखा, मुझे भय लगा, भय भी मन की वृत्ति है। मुझे किसी से लालसा हुई या तृष्णा हुई या घृणा हुई, ये भी मन की वृत्ति है। और मुझे किसी को देखकर, संत को देखकर, भक्त को देखकर या भगवान को देखकर वैराग्य जाएगा, संतोष हुआ, ये भी क्या, ये वृत्ति है। ये 10 प्रकार के मन की वृत्तियां होती है। अब हर वृत्ति से स्पंदन उठता है। अब ये स्पंदन कैसे उठता है, स्पंदन ऐसे उठता है कि प्राण स्पंदन, जिसको कहते हैं कि प्राण के साथ, सांसों के साथ जीवन ऊर्जा की शक्ति सक्रिय करता है। मतलब हम जो जीते हैं उसकी ऊर्जा में फर्क आता है। चित्त की वृत्ति, चित्त का स्पंदन, चित्त का किसको कहते हैं, चित्त को मन से मानो आप, मन का तरंगे, विचार उठना, मन में कल्पनाएं करना, ये स्पंदन है। ज्ञान स्पंदन, थोड़ा सुनोगे और ये अनुभव करोगे, हाँ मुझे ज्ञान हो गया, मुझे ये करना चाहिए, ज्ञान के प्रति ये करना चाहिए। मतलब ज्ञान का जो स्पंदन है ये भी एक स्पंदन है। शक्ति स्पंदन, अपने आप में शक्ति मानना, अपने आप को ताकतवर मानना, ये भी स्पंदन है। रस भाव स्पंदन, वैराग्य स्पंदन, स्फुटन स्पंदन, स्थिर स्पंदन, और सर्वसंपद, सर्वसंपद का अर्थ है शिवत्व की पूर्णतिमा। ये स्पंदन, ये तरंग। हम तो क्या करते हैं कि जो स्पंदन उठते हैं हमारे शरीर में, कौन से स्पंदन उठते हैं, हमारे उठते हैं कि
मन की वृत्ति, मन की तरंगे, मन जिधर ले जाए उधर जाए। इससे आगे हम जा नहीं पाते। ना ज्ञान की स्पंदन तरंगे काम करती है हमारी, ना शक्ति की। हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं। स्पंदन यानी तरंगे, समझे? कैसे कि मैंने कोई चीज़, जैसे घंटी है, मैंने अब पास में घंटी है, उसको हल्की से बजाया। अब इस घंटी से जो घंटी हिली, घंटी से जो तरंग तरंग निकली ऐसी, वो तरंग को सुनते ही, तरंगे स्पंदन है। वो अलग अलग तरंगे, जिसलिए हम मानते ना, हम साउंड को देखा ना, तिब्बत की साइड जब वो साउंड को, वो हीलिंग बॉल वगैरह बहुत चीज़ें करते हैं लोग, क्योंकि उससे जो तरंगे उठती है वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। वैसे ही हर काम की तरंग है, किसी को देखकर ये सब को उन्होंने शिष्य माना, और हर चीज़ों को जोड़कर उन्होंने 1200 शिष्य गुणित करके 1200 शिष्य हुए इनके। इनको लेकर, इनको सबको समेट कर उन्होंने गर्भ गुफा में प्रवेश किया, और गुफा में प्रवेश किया, वास्तव में किया। और जो 1200 शिष्य बताए उनकी बता रहा हूँ मैं, और प्रवेश किया, और जो इनको रोक के सर्व स्पंदन कहते हैं ना, सर्वशक्ति स्पंदन, ये थे, सबको बांध के, सब वृत्तियों को रोक के, सबकी इंद्रियों को अपने वश में करके उन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया। उससे पहले उन्हें भैरव का स्वरूप अनुभव होने लगा। उन्होंने लिखा कई पुस्तकों में कि मुझे भैरव का स्वरूप स्पंदन, मतलब जो स्वरूप है वो ऐसे अनुभव होने लगा। मुझे पहली बार पता लगा कि ये जो भैरव है, ये ये वही हैं। जब हम, क्यों हम कोई साधना करते तो पहले भैरव का स्वरूप याद करते हैं? क्यों हम कहते हैं, जब शिवत्व की ओर जाते हैं तो हमें लगता है भय क्या, भैरव क्या करें, हमें निर्भीक करता है, निर्भीक करता है, हमें डर से निकालता है, हमारी रक्षा करता है, रक्षक देवता है वो। तो हमारे अंदर वो स्वरूप प्रकट होने लगता है। और भैरव तो तंत्र साधनाओं में या योग उपासना में शक्ति की उपासना करने वाले, शिव की उपासना करने वालों को आज भी लोग भैरव ही बोलते हैं, कि वो भैरव स्वरूप उनका हो जाता है। और स्वरूप अपने आप में अनुभव होने लगता है उन्हें, हर चीज से वो जूझ के बाहर निकल जाते हैं, हर भय से वो मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं, हर भय को परास्त कर देते हैं। ऐसे करके, यानी कोई इंसान अगर शिव मत का है तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों को अपने वश में करके, इंद्रियों को अपने निरोध करके, और पूर्णतः शांत होकर बैठ जाएगा। उसे अलग से फिर कुंडली जगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये रास्ता आसान नहीं है। इतनी वृत्तियों, यानी 1200 से शिव, समझ गया आप, इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो कहाँ मन की वृत्ति को करोगे, और मन की करोगे तो स्पंदन को कहाँ से वश में करोगे? हम बैठे हैं, माला कर रहे हैं, मेरे मन में कोई ख्याल आ गया, कुछ भूख लगी मुझे, और मेरा मन चला गया होटल में, मेरा मन चला गया घर पर, रसोई में चला गया, खाने के भंडार में चला गया, अन्नशाला में चला गया। देखो मैं बैठा हूँ, मैंने सिर्फ अनुभव किया, भूख लगी, मन की वृत्ति आई और तरंग उठी, और मैं रसोई में पहुंच गया। अब इस तरंगों को वश में कैसे करें? तो ये आसान मार्ग नहीं था, ये बहुत कठिन था। तो जो शिव मत वाले, जो लोग आज कहते हैं इस शिव को मानते हैं, हम शिव मत को मानते हैं, वो गूढ़ रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविकता में मानने के बाद या उनको निभाना कैसे होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता। यहाँ तक समझ पाने में मुश्किल है लोगों से। आप पूछ के देखो कि ये क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने कभी जीवन में इस चीज़ों को सुना भी नहीं, समझा भी नहीं। कि कुछ लोगों ने भी बीच में प्रश्न किए कि और गूढ़ चीज़ों को बताओ, और मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को। जब रहस्य के पन्ने खुलने लगते हैं ना, तब इंसान की बुद्धि चकरा जाती है कि क्या क्या जीवन में होता है। वो किसी चीज़ का भागी नहीं है। आप एकदम निर्दोष हो। तो शिव मत क्या करता है, अंत में ये समर्पण करता है कि प्रभु, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। शरीर तो एक साक्षी मात्र हो, इंद्रिय अपना काम कर रही है, मन की वृत्ति अपना काम कर रही है, स्पंदन अलग काम कर रहे हैं, तो मैं कहाँ कहाँ इसका भागी बनूं? तो इनको समेट के वो भगवान शिव में लीन होता है, ये शिव मत है। और धीरे धीरे वो अपने आप में
शिव का एक आगे समझ लीजिए, वो शिव में ही लीन हो जाता है और शिव ही हो जाता है, शिवत्व ही वही है, शिवो हम वही है। और ऐसे बोलने से कहे शिवोम 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 नहीं, वो लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये शिव मत का वर्ण, मतलब एक वर्णन तो क्या है, सूक्ष्म स्वरूप है जो समझ लो, कोई कहने से नहीं हो, किसको समझना कैसे। और अब आता है कि शाक्त मत, शक्ति से, शक्ति से हम करते हैं, शक्ति से हम क्या करते हैं कि आपकी एक सोहम की क्रिया है, आपकी एक मंत्र जागृति क्रिया है, आपको नित्य उपासना साधना कराने का अर्थ है। कि क्या होता है अगर मैं नित्य कोई उपासना साधना करूँ, गायत्री मंत्र करूँ, या मान लीजिए कुल देवी के लिए कुछ भी करोगे आप, इनको जोड़ा गया मंत्र तंत्र यंत्र यंत्र से, ये सारी चीज़ें शक्ति से जोड़ी है। तब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम कुछ भी जप करें, क से लेकर ये पूरे अक्षर है वर्णमाला, इसमें बिंदु लगा के हम कम खम गम कुछ वो भी करेंगे, तब भी शरीर में मंत्रों की ऊर्जा, शक्ति को कहा ऊर्जा स्वरूप, कोई भी जागृति, तो उसमें कुंडलिनी योग, सांसों की प्रवृत्ति, सांसों की क्रिया, क्रिया योग भी इसमें, यही ऐसी क्रिया करनी है कि शक्ति उत्पन्न हो, शक्ति को शिव में लीन करना, यही क्रिया योग है। तो रहस्य तो इंसान चमत्कारी तो स्वतः ही हो जाता है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बनाना होता है कि मैं चमत्कारी बनूं, आप जानने लगोगे जब, सीधी सी बात है, कोई इंसान ये कहे कि आंखों से जिस दिन चश्मा हटेगा तो आपको दिखने लगेगा, तो वही बात है कि जिस दिन आपको अंदर ज्ञान का स्फुरन होगा, जिस दिन ऊर्जा शक्ति शक्ति का जागरण होगा, जिस दिन को समझ में आएगा, आपको यथार्थ चीजें दिखने लगेगी अपने आप, इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा कठिन है। रहस्य तो सुन लिया, जान भी लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है कि इतना करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। तब जाके ये विद्याएं, अब शक्ति से क्या होता है कि मूल में शक्ति छुपी है, ऊर्जा शक्ति, इसको इसको हम सहस्त्रार तक ले जाएंगे, तब जाके ये योग पूर्ण हुआ। शिव मत वो उसका वर्णन ये है, और आपने हमने जो चारों तरफ देखा वो शक्ति का प्रारूप है पूरा। शिव शिव ऐसे मानिए कि शिव निष्क्रिय है और शक्ति सक्रिय है, दो भाव से समझ लीजिए। इसको लोग नई भाषा में कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है, या शिव एक कोई ऐसी वस्तु जिसमें अगर प्राण नहीं हो तो वो निष्क्रिय है, शक्ति प्राण स्वरूपा है। इसलिए कुंडली को प्राण कहा, प्राणों से हम जोड़ते हैं, सांसों सांस जोड़ते हैं, सो हम जोड़ते हैं, ये प्राण शक्ति है हमारी। ये जागृत होगी तो हमें जागृत करेगी और शिव तक ले जाने का काम करेगी। शक्ति का काम तो शिव तक जाना ही है, क्योंकि उसका मूल गंतव्य है। और उसके साथ साथ हमने शक्ति की दिशा बदल दी। जैसे मेरे अंदर ताकत है, मैंने ताकत को जाया करूं या सही करूं, वो मेरा मत होगा कि मैं किस दिशा ले जाता हूँ। राक्षस और देव में यही पर एक ही शक्ति है, एक ही मंत्र है, एक ही विद्या है, एक ही देवता है, फिर भी रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। वैसे ही शक्ति जागरण का हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कुंडलिनी, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब इसके अंदर आते हैं। और शाक्त मत से शिव की प्राप्ति, यानी शिव शक्ति को, दोनों का गंतव्य है कि चाहे शिव मार्ग से चाहो, लेकिन शिव मार्ग से थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन है। शक्ति में बहुत प्रक्रियाएं बताई चीजें करने की, जैसे सोहम करोगे तो मन की वृत्ति कम होगी धीरे धीरे, और सीधे बैठ के सोचो सब कुछ त्याग। शिव का अर्थ क्या, निष्क्रिय, कोई निष्क्रिय होकर बैठ जाओ, लेकिन सीधा निष्क्रिय होना बड़ा मुश्किल है। शरीर को चाहिए, मन को चाहिए कुछ काम दो, कुछ मुझे करने दो, क्योंकि मन किए बिना नहीं रहता। इसलिए हम शक्ति जागरण में कहते हैं कि शरीर, मन को कहो सोहम करे, मन को कहो माला करे, मन को कहो यहाँ बैठे, मन को समझाओ। लोग ये कि मन मन पर निरोध करो, मन पर नियंत्रण करो, मन को सही जगह दिशा ले जाओ। मन 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 को बस आप अपने अधीन करो, या मन के अधीन हो जाओगे तो मन तो अलग अलग जगह जाएगा। तब हम इसमें कुंडलिनी, योग, ये विद्याएं, इसमें हम काम देते हैं मन को, कि मन काम करता है, मन सोहम करेगा, करते करते उसकी वृत्ति धीरे धीरे वैराग्य की ओर आकर्षित होगी, और धीरे धीरे उसमें जागृति होगी, और हमें सब कुछ यथार्थ दिखने लगता है, समझ में आने लगता है। अब इसी में आता है कि हम
हम इसी में लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हमने जो किया है उसमें एक अनहद नाद पर बात आई। तो देखो आपने किसी ने लिखा अनहद नाद तो कह दिया, अब अनहद नाद को समझो शरीर के अंदर ही। कभी कोई पुराने कोई फोटो वगैरह देखे होंगे आपने, नहीं तो इंसान के शरीर में शिव शक्ति का वास है, ये आपने मैंने भी बताया है, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। अब ये है क्या? देखो शरीर, ये एक रहस्य समझ लो आप इसको अच्छे से। शरीर के दो भाग हैं हमारे। जो दायां है वो शिव का भाग है, और जो बायां है वो शक्ति का भाग है, जिसको हम बोलते हैं दाहिना और बायां, राइट और लेफ्ट। ठीक है। जब आप दाहिने हिस्से में जाएंगे तो हमको लगेगा कि दोनों में फर्क है, एक जैसी ताकत नहीं दिखाता, एक जैसा स्वरूप नहीं दिखाता, क्योंकि सक्रिय ज्यादा हमारा दाहिना रहता है। जो पुरुष तत्व है, शिव तत्व, वो सक्रिय रहता है बहुत ज्यादा। ये क्या करता है? बाहर की ऊर्जाओं को ग्रहण करता है, बाहर की तरंगों को ग्रहण करता है। ये बाहर का स्वरूप है, जिसको सूर्य नाड़ी आप कहेंगे तो इस साइड का जो हिस्सा है, जो राइट साइड का, वो सूर्य नाड़ी है, पिंगला। और जो लेफ्ट का है वो चंद्र नाड़ी है, चंद्र स्वरूप शक्ति को कहा। ये शिव का स्वरूप है, वो शक्ति का स्वरूप है। तब हम क्यों कहते हैं ये बहुत, अब लिखो तो लिख लो, समझो तो समझ लो, अच्छे से सुन लेना, नहीं तो बार बार सुन लेना। जो जिज्ञासु हैं, जो रहस्य को जानना चाहते हैं, वो सुन लेना अच्छे से। कि जो आपके लेफ्ट का हिस्सा है ना, जो शक्ति का स्वरूप है, ये अंतकरण का है। अंत आपके आंतरिक जो तरंगे उठती है, तब हम कहते हैं कि अगर माला करते वक्त, अगर कोई इंसान, जिस वक्त माला कर रहे हैं, और हमारे कहते हैं स्वर से जुड़ी चीज़ें, जब जब हम माला करते हैं और उस वक्त अगर हमारा बायां स्वर चले, चंद्र स्वर चले, शक्ति का स्वर चले, तो उस वक्त कभी भी अनुभव करना, जिस दिन आप माला करते हो और आपका बायां स्वर चल रहा है, तो आप अनुभव करोगे कि रोज के मुकाबले उस दिन माला आपने बड़े शांति से की, मन कम भटका, और ऐसा लगा बिल्कुल तल्लीन है। और वो ये कहेगा बस ये माला तो चलती रहे, और चले और चले और चले। और जिस वक्त माला करोगे और आपका राइट साइड का पीड़ा पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी चले, तब आपको यह अनुभव होगा कि आप माला करोगे, फिर मन बाहर जाएगा, फिर मन बाहर जाएगा, बाहर की चीजों को बार बार दृश्य को लाएगा, पकड़ पकड़ के लाएगा। तो क्या, तो ये समझो कि अब, इसलिए योगियों में कहा, वो उतनी विस्तार से नहीं कहा, इतना ही कहा कि अगर माला करते वक्त आपका अगर चंद्र स्वर चले, तब आप ये समझ लेना कि आपका उस वक्त करनी चाहिए जब आपको अपने आप शांति अनुभव होगी और आपका मन भटकेगा नहीं। और फिर यही विद्या आई थी कि माला करते हैं तो हम योग करते हैं, तो हम ऐसा अगर ध्यान हमारा लगाते हैं तो लेफ्ट साइड का हिस्सा जब स्वर चले, शांति रहती है, बहुत चीज़ें, ज्ञान का अनुभव होता है, शरीर बहुत शांति अनुभव करता है उस वक्त। तब इसी में एक प्रश्न, यहाँ तक समझ गए आप? यहाँ से यहीं से अभी कुछ रोज पहले किसी माता बहन ने या किसी ने लिखा, मुझे याद नहीं नाम, तो कि अनहद नाद पर लिखा कि अनहद नाद गुरुदेव मुझे सुनाई देते हैं। अब देखो ठीक है, आपको सुनाई देते हैं, लेकिन अनहद वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। क्या सुने, अगर सुनाई देती तो बहुत बड़ी चीज़ आपको सुनाई दे रही है। अनहद हम क्या बोलते हैं कि नाद ब्रह्म स्वरूप है, जो ध्वनियाँ हैं ये ब्रह्म तक ले जाती है, नाद ही ब्रह्म है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि जो बीच में जो आप तक आवाज़ आ रही है, ये नाद ही ब्रह्म है, ये शब्द ही ब्रह्म है। लेकिन हम कर रहे हैं वो शब्द ब्रह्म है, या जो स्वतः हो रहा है वह ब्रह्म है? स्वतः ओम की ध्वनि कहते हैं ब्रह्मांड खुद करता है, तो ओम की ध्वनि ध्वनि ब्रह्म है। शरीर और क्या करता है? नाड़ियों में कंपन होता है, नाड़ियों में स्पंदन होता है, हृदय की आवाज है, ये सब स्वतः हो रहे हैं, स्वतः हो रहे हैं, वो सब कुछ ब्रह्म है। हवा की आवाज सुनाई दे रही है, स्वतः चल रही है, आप नहीं, जहां आप हरकत नहीं कर रहे हो, प्रकृति कर रही है, उसको ब्रह्म कहोगे आप कहते हैं भीतर का नाद योग, हम कैसे सुने? अब हम कैसे विश्वास करें कि भीतर से? अब
भीतर से कैसे सुन सकते हैं ब्रह्म का? तो पहले कहते हैं हम एक भावना करते हैं, धारणा करते हैं, लेकिन वो कैसे सुनाई देगा? हम प्रयास कैसे करें? क्या कोई भीतर स्वर है? क्या कोई नाद है? हाँ, सुनाई देता है। अब वो कैसे? तो आपने, अब देखो कुछ चीज़ें आपने देखी है आंखों के सामने, लेकिन हर कोई जानने ये संभव नहीं। जब जान जाओगे तब रहस्य खुलते हैं। तभी समझो कि भगवान विष्णु एक सैया पर सो रहे हैं, और सोते सोते उन्होंने क्या किया, अपने एक हाथ से अपने एक जो करवट बदली हुई है, उस करवट पे देखो आप, तो जो वास्तविक दृश्य उसमें ये पता चलेगा कि एक हाथ से उन्होंने अपने दाहिने कान को बंद कर रखा है, राइट साइड का हिस्सा बंद कर रखा है। ये क्या करता है? राइट साइड का हिस्सा सांसारिक ध्वनियों को हटाता है, मतलब सुनाई देता है, बाहर की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, सुनाई देता है, वो दृश्य सुनाई देते हैं, वो दृश्य दिखाई देते हैं, ये तो उन्होंने बंद कर रखा है। तो ये सही है कि वो तो सैया पर सो रहे हैं, तो वो सैया पर सो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि योग निद्रा ले रहे हैं। यानी योग निद्रा कैसे आएगी कि इस तरह अगर कोई इंसान प्रयास करे तो आएगी, लेकिन एक दिन से नहीं आती। ऐसा नहीं आज सुनर कल करवट लेके सो गया योग निद्रा। ये तो हमारे पथ भ्रष्ट होने का कारण होता है। कोई इंसान, बहुत लोग कहते हैं ना, मैसेज करते हैं गुरुदेव हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, और आज सुना आज को शुरू कर दिया। जो सतत कर रहे हैं वो प्रयास करें, आप लोग कर रहे हो आप प्रयास करो, कोई बात नहीं। यानी आप होम करते हो, दिन में 1 घंटा बैठते हो, आधा घंटा बैठते हो, सुबह उठते हो, आपकी उठने की अभ्यास अच्छा है, आपका सोने का अभ्यास अच्छा है, रोज मानानुष्ठान आपके हाथों से हो रहा है, तो आपको 5-7 दिन में सुनाई देगा। तब आपको क्या करना है, अपने जो दाहिना हिस्सा है इसको बंद कर लेना है। कान है उसको बंद करोगे। ये मुद्रा यही दिखाती है कि नाद मुद्रा है ये नाद तक ले जाने। और वो क्या सुनाई आपको, धीरे धीरे पहले जो किताबों में लिखा है योग की, कि आपको भंवरे की गुंजन सुनाई देंगे, आपको झिंगूर की आवाज़ सुनाई देगी, तो आपको लगेगा ये कान के पास पास हो रही है, सुनाई नहीं देती थी अब देती है। और धीरे धीरे वो आवाज़ शांत होगी, और फिर क्या होगी, फिर आपको फिर अंदर से भीतर से कल कल की आवाज़ आ सकती है, नाड़ियों की ध्वनि आ सकती है, ओम की, झनकार की, घंटे घड़ियालों की करते करते। और जैसी भावना करोगी बस, शंख बज रहा है और स्वक शंख सुनाई देगा, घड़ियाल बज रहा है घड़ियाल सुनाई देगा। और उस वक्त जो आप भावना करते हो कुछ दिन बैठने के बाद, या जो आपकी तरीका है, ऐसा नहीं कि सबको सोते वक्त ही करना है। एक प्रयास है राइट साइड के हिस्सा बंद करके। इसी से जुड़ी एक चीज़ और कहता हूँ कि आप कभी आपने ये देखा कि लोगों ने बीच में एक प्रश्न किया, लोग देखो क्या करते हैं, जो टीवी मोबाइल में कुछ भी दिखाई देता है उसको सीधा आप मानोगे नहीं कि मोबाइल पे सीधे फ़ोन पर भेज देते हैं, मेरे फ़ोन पर, कि गुरुदेव ये देखो ये क्या कह रहे हैं, वो देखो क्या कह रहे हैं। ऐसा ऐसा उचित नहीं है, सही नहीं है। आप जो कर रहे हो, आपके मार्ग में जो दिक्कत है वो काम सही है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर, सबका मार्ग है, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है ये भी हमारा काम नहीं है, ये मेरा निर्णय नहीं है कि कौन सही कर रहा है। मेरा इतना ही काम है कि आप कर रहे हो, आपके मार्ग में बिगड़ ना है, अब बस आप चलते रहो। फिर भी अनहद पर प्रश्न किया, अनहद तो आप कर ही रहे हो योग पर, तो सुनिए। तो आपने देखा कि उन्होंने तिब्बत के बारे में बहुत कुछ देखो, तिब्बत के एक गुरु मिलारेपा के बारे में मैंने बहुत पहले ही कहा था। तो आपने देखा कि उनकी एक मुद्रा है जिसमें वो अपने जो राइट का हिस्सा है, एक हिस्से को, कान को बंद करके उसी हथेली पर, जैसे भगवान विष्णु सो रहे हैं वो वैसे वो बैठे हैं। अब वो सो रहे हैं वो बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो भी पता चलेगा वो शक्ति के उपासक हैं, वो भी योग को क्रिया योगी हैं, वो भी जानते हैं कि अनहद से शिवत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे होती है कि वो शांति से, जब कहते हैं कि शब्द मरे, कहते हैं जाप मरे अजिपा मरे। जाप करते हैं, हमने इतने वर्षों में क्या किया, कि मंत्र किया ओम नमः शिवाय, या जो भी हम करते हैं माला अनुष्ठान किया, ठीक है। तो मैं गायत्री मंत्र करता हूँ, मैंने गायत्री मंत्र किया, एक मंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने गायत्री मंत्र किया, जप किया, फिर मानसिक जप किया, अंगुलियों पे किया, मानसिक जप किया। अब मैं सोता हूँ,
कि तुम शरीर में अपना आप जब चलता है, ये अनहद अनहद चलेगा, मंत्र वो जो बोलते हो अब चलता है। अब उसी उससे में सुनना है आपको, किसमें? धीरे धीरे वो अनहद भी मर जाए, ये अनहद भी एक वक्त सुनाई देगा। शिव क्या शून्य में है, और रोज उस ध्वनि का पीछे करते करते आप अनुभव करोगे कि वो ध्वनि एक ज्योति स्वरूप हो गई है। और आपको फिर मन के अंदर ही सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन में नहीं चलेगा, आपके अनहद में भी बंद हो जाएगा, सिर्फ गुंजन आएगा, ओम भी नहीं आएगा, बिल्कुल गुंजन और बिल्कुल शून्य। और आपको लगेगा बस यही परम समाधि, वो ज्योति दिखाई देने शुरू हो जाएगी। जो ज्योति हम योग में देखते हैं वो ज्योति अनहद से भी दिखाई देने लगती है। और वो इंसान जैसे जैसे उसको सुनता, अनहद नाद को सुनने से क्या होता है कि जैसे जैसे सुनता है उसको परम शांति मिलने लगती है, उसको झंझटों से छुटकारा मिलने लगता है। तो कहते अब आज ही बैठ जाएं, सुने अनहद नाद हम। यही करें कि भी आज ही आपने सुना और आज ही आप शुरू कर दो कि मैं तो अनहद नाद सुनूं। तो समझना होगा कि हमारी परिस्थिति क्या है। अगर कोई इंसान कहे कि जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, और जिन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया वो सीधा कहीं, कोई इंसान घूम के कूद कूद के या छलांग लगा के 10वीं सीढ़ी पे पैर नहीं रख सकता, मुंह के बल गिरेगा। ये तो आपके मैंने कहा आपके भाव हैं, आपके कर्म हैं, और आप सुन रहे हो और कर रहे हो तो कहना अच्छा लगता है, तो आपको सुनाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर कोई करना चाहता है, उन्होंने कहा कि मैं अनंतनाथ की सारी चीज़ों को समझना चाहता हूँ, ये क्या है, तो मैंने कहा ना कुछ दिन, एक सप्ताह अभ्यास करो। अगर कोई इंसान है कि एक सप्ताह अभ्यास करे तो क्या करे, वो मौन रहना सीखे। पहले सबसे पहले मौन रहना सीखे, शुद्ध रखे अपने आप को आहार विहार से, कैसा खाना कैसा नहीं खाना। ठीक है, और धीरे धीरे ओम का जप करना शुरू करें कुछ दिन। मान लीजिए एक सप्ताह 10 दिन का अभ्यास करना है, तो पहले दिन ये भाव रखें कि दिन भर जितना हो सके, घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, 2 घंटे, ओम ओम ओम, क्या उसको धीरे धीरे बाहर से शांत करेगा। ठीक है, और दूसरे दिन अभ्यास ऐसा कर ले कि दायां कान बंद करके सिर्फ कौन से बाएं कान से सुनने का प्रयास करें। जब बैठे ओम जप किया था वैसे ही 2 घंटा बैठता है, सुबह शाम 2-2 घंटा बैठता है, 1 घंटे बैठता है, तो अपना दाहिना कान पे अंगुली डाल कर हाथ रख के रुई डाल के कैसे करके बंद करे, उस हाथों को दबा दे और सिर्फ बाएं कान से सुनाई दे। तो ये वो अनुभव करेगा, उसको भंवरे की गुंजन धीरे धीरे सुनाई देंगे पहले ही दिन ओम का जप करने वाले के साथ। फिर शंख की घंटी, शंख घड़ियाल ये सुनाई देने लगते थे, और उस वक्त बस सुनाए सुने। और तीसरे चौथे दिन ये ध्यान करे कि जो हृदय चक्र है अनहद नाद को सुनने वाला, हृदय चक्र से भावना करनी है आपको, नीचे चक्रों में अनहद नाद तक चाहिए। अनहद नाद का कोई अभ्यास करे तो इंसान उस वक्त अनहद नाद हृदय चक्र में ध्यान दे। सोचिए कि मेरे हृदय चक्र से आवाज़ आ रही है, कोई भी शक्ति का मंत्र, रीम सुन सकते हैं, ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे सुन सकते हैं अगर आप ये शक्ति उपासना है। नहीं तो रीम रीम ऐसे भाव करे कि मेरे हृदय चक्र में सिर्फ रीम की आवाज़ आ रही है। हरीम हरीम शक्ति बीज मंत्र है। नहीं तो अगर ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे ये सुनना शुरू कर दो। ये भाव रखें कि एक कान बंद रखना है, कौन सा, दाहिना, और उस कान से भाव करना है हृदय में, और उस कान से आप सुन रहे हो, बोलना इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहले दिन ओम को छोड़कर। और चौथे दिन ये भाव करे, चौथे पांचवें दिन, कि पहले 2 दिन आपने जप किया वो रीम या जो अनहद नाद पर, आपके अनहद नाद में वो मंत्र ज्योति बन गया है, भाव करे सिर्फ, और उस ज्योति से आवाज आ रही है। एक दीपक की लो है, अनहद नाद में जल रही है, उससे रीम रीम प्रकट हो रहा है, रीम प्रकट हो रहा है, रीम प्रकट हो रहा है, और अपने आप आवाज आ रही है उससे। और देखना बस। और पांचवें दिन ये अभ्यास अपना आप बढ़ा दो कि रीम देखा आपने, अब ये भाव देखो कि छठे दिन या सातवें दिन आपने दो उस अभ्यास को पूर्ण करने के बाद, गहर पूर्ण करने का अर्थ है जिस दिन वो आपको गहरा लगने लगे कि हाँ अब चल रहा है चल रहा है, तो देखो हुम प्रकट होते ही
जैसे ही रीम हुम, ये सुनना भाव क्या, रीम हुम। तो जैसे ही हुम हुआ, हम बोलते हैं हुम बोलते, तो आप देखो हुम बोल के तो आपकी कंठ से कंठ तक ध्वनि जाती है, वायु ऊपर तक, प्राण वायु ऊपर तक जाती है। तो वैसे ही रीम हृदय चक्कर से उठकर वो कंठ तक आपकी ज्योति जा रही है ऊपर। रीम हुम, रीम हुम। और वो ज्योति देखना वो कंठ तक जा रही है। ऐसा भाव आप 1 दिन 2 दिन करोगे कंटिन्यू। और उसके अगले दिन आपको जब देखता है कंठ से आज्ञा चक्र भगवान शिव का है, तीसरा नेत्र उनका है, तो वहां से आपको दे रीम हुम, यहाँ तक रीम कंठ तक देखिए। अब 5 जिस दिन आप कंठ से ऊपर ज्योति को ले जाओगे, आपको यही भाव करना है, कंठ से ऊपर ज्योति जा रही है और भगवान शिव का तीसरा नेत्र आपको दिखाई देने लगा है। और सिर्फ यही उससे इस तीसरे नेत्र से आवाज आ रही है ज्योति से, कंठ से ज्योति तीसरे नेत्र तक जा रही है। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र की आवाज आ रही है, ताकि आपकी शिव तक जाना है तो तीसरे नयन तक ज्योति जा रही है। उसको भी मानसिक जप करना है, सुनना है, सिर्फ भावना करनी है। और अंतिम दिन हम आपको जब ये गहराई सुनाई देने लगे कि रोज इसका अभ्यास है कि 1 दिन कंठ से आप आज्ञा चक्र तक चलाओगे, कंठ से 2 दिन 3 दिन जितना हो सके चलाओगे। एक साधना की बात ही करना होता है। मुक्त कर सकते हो इसको, योग करने वाले मुक्त तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो कंठ से आज्ञा चक्र तक जब तो ध्वनि जाती है, तो ओम त्र्यंबकम यजामहं ये भाव रखना है और सुनाई देना कि मेरे बाएं कान, इस सब में क्या करना है आपको, ये दाहिना कान हमेशा बंद रखना है। सांसारिक काम करो तब सुनाई दे कोई बात नहीं, लेकिन अब साधना में हो या जब उस वक्त हम जब जब करते हैं या ध्यान करते हैं, इसमें हम माला लेके नहीं बैठते हैं, सिर्फ समय बंद होता है कि 2 घंटे ऐसा करना, 3 घंटे ऐसा करना। और कम से कम 1.5 घंटे का अभ्यास कम से कम एक वक्त का होना चाहिए इंसान का। बाकी कोशिश ये रहती है कि इंसान का ये अनहद के ऊपर कम से कम 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटा शाम को, ऐसा करने वाले इंसान शांत वातावरण में जहाँ तक कम ध्वनियाँ सुनाई दे बिल्कुल ही। और दाहिना कान फिर बंद रखे तो बायां कान अंत्यकरण की, आंतरिक ऊर्जा की आवाज़ सुनाई देता है। ये अंतर में जो ऊर्जा चलती है, शक्ति चलती है। और जब आज्ञा चक्र से पहुँचे, आज्ञा चक्र पहुँचने के बाद आपको कोई मंत्र जप नहीं करना है, वहाँ से ज्योति स्वतः जाएगी। आपको सिर्फ अपना नाम दिखाई देने लगेगी कि मेरी ज्योति आज्ञा चक्र से उठकर सहस्त्रहार में चली गई है अपने आप, क्योंकि वो आज्ञा चक्र जाने के बाद ज्योति रुकती नहीं है, शिव के बिल्कुल पास में आ जाती है। शक्ति का स्वरूप है ज्योति, अग्नि। वो ज्योति स्वतः आपको दिखाई देगी, जैसे मेरे आज्ञा चक्र से निकल कर वहाँ जा रही है, निकल रही है, जा रही है, अग्नि जलनी शुरू हो जाएगी यहाँ तक आपको। और वहाँ तक अगर कोई सत्यता से, अगर किसी के भाग्य अच्छे हुए, किसी कर्म अच्छे हुए, तो उसको बहुत कुछ दिखाई देने लगा आगे चक्कर तक जाकर। इंसान को आगम निगम की बातें समझ में आने लगती, दिखाई देने लगता है, अगर किसी के सद्भाग्य हुए तो। लेकिन उसके पीछे भी देखो, आपने रहस्यों का कहा, मैंने रहस्य बताए, लेकिन हर कोई से हो ये नहीं, सब हो सकता है। अब हजारों हजारों में कोई 2-5 किसी से, जिसकी सारी की हर किसी इंसान की शरीर की परिस्थिति अलग अलग होती है। परिस्थिति अच्छी हुई तो कर लोगे तो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, करता तो इंसान ही है, वही बात है। तो भ्रष्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि आज सोए, आज सुना है, आज ऐसे सोएंगे, कल ऐसे सोएंगे, उठने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, कभी अभ्यास किया नहीं, बस आज से शुरू कर दिया। तो उससे क्या, उससे जो होगा, योग की कुछ चीज़ें ऐसी हैं ईश्वर के द्वारा दी हुई, बिना जाने जब छेड़ते हैं ना कोई, आप सोहम करते हो नित्य उपासना, अगर आधा घंटा 1 घंटा बैठने वाले हो, आप प्रयास करो, आपसे हो जाएगा। तो वही बात है, यही अनाद है और यही शिव शक्ति का मार्ग है, समझ गए। तो इसको आपको इसलिए विस्तार से कहा कि आपको एक बार में समझ जाओ कि वो मार्ग क्या है, ये मार्ग क्या है, लेकिन मूल एक ही है, शिवत्व की प्राप्ति करनी,
शिव कुंडली जगह नहीं। आप कुंडली कुंडली, मैंने कहा कुंडली को बोलना ही नहीं है, लोग बीच में कहते हैं कुंडली अपना। ये कोई इसका ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत छोटा नाम लगता है इससे। शक्ति का जागरण है। हम अपना गणतव्य देखते हैं, शिव तक जाना है, शिवत्व तक जाना है, हमें भगवान शिव में ही लीन हो जाना है। ऐसा अगर भक्ति रखते हैं तब ही कोई कार्य करना है इंसान को। और शिव शक्ति के तो कितने गूढ़ रहस्य कहें, किसी देवताओं में इतने रहस्य कैसे हो सकते हैं बताओ। मंत्र तंत्र यंत्र विद्याएं कितनी कितनी हैं जो महादेव के द्वारा इनके ही शरीर से रोम रोम से निकली हुई। तो अथाह है जिसका कोई था नहीं है, कोई सागर है जो क्या कहें। मैंने कहा ना जीवन बीतेगा, सुनोगे तो आपका पूरा जीवन ही बीत जाएगा ऐसे से ऐसे सुनोगे तो। क्योंकि ये कोई ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं कि हम ही थकेंगे, हम कर नहीं पाएंगे, ये बंद नहीं होगा। अगर ये कुछ मैंने शुरू से ही कहा था 5 वर्ष पहले, ये कोई 7 दिन की भागवत नहीं है जो मैं बाँच दूँ आपके सामने, आप सुन लोगे हाँ कल्याण हो गया। ये तो एक ऐसा दरिया है, ऐसा सागर है, सुनने में भी आनंद है। इसी बात में आनंद है सुनने में, इंसान को अचरज में डाल देता है कैसे कैसे शरीर काम करता है। ये भाव बंद हो जाता है कि मैं कुछ करता हूँ कि नहीं करता। आप कुछ नहीं करते, शरीर अपने आप करवाता है, तरंगे अपने आप उठती। हम माला कर रहे हैं, हमने काम भाव प्रकट नहीं किया, अपने आप हुआ देखो। तो यानी शरीर अपने आप करवा देता है। हमें तो बस निरोध करना है, ऐसी चीज़ें करनी है कि ताकि ये वहाँ नहीं जाए, वो वैसा नहीं करे। वैसे इसलिए हम खान पान शुद्ध रखते हैं कि अन्न से मन चलता है ना, तो मन के अंदर मन की वृत्तियाँ चलती है, मन की वृत्तियों के साथ मन के स्पंदन चलते हैं। तो इसीलिए बोला, ऐसे नहीं कि कोई संतों को या साधुओं को कोई या भक्तों को परहेज है कि ये खाना वो नहीं खाना, ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे तो आप समझोगे कि शुद्धता क्यों कही। अगर मैं कहूँगा ऐसे लोगों से दूर है तो आप समझोगे कि मैं कोई भेदभाव की बात कर नहीं। ऊर्जा का शब्द समझो। जैसे आप अगर पूजा पाठ करने वाला तो एक खीर के कटोरे की भांति आपका स्वरूप है। और कहीं भी कोई अगर कोई गलती से नींबू का एक बीज भी गलती से गिर गया तो खीर धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम जब साधना उपासना करते हैं तो खाने को महत्व देते हैं, हम जगह को महत्व देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसी जगह आप कोई दूसरा ना प्रवेश करे जहाँ आप साधना करते हो, ऐसी किसी की छाया ना पड़े आप पर। ये कारण है। इसलिए जब हिमालय या साधु या कोई गुप्त या कोई एकांत स्थान चयन करता है तो वो इसलिए करता है, वो चाहता है जब वो पूजा पाठ करे, जब वो करे तो उसकी ऊर्जा का एक ऑरा रहता है, उस ऑरे को कोई चलता फिरता इंसान खराब ना कर पाए। ये फर्क पड़ता है। क्योंकि इंसान आता है तो देखो वो ये समझता नहीं है कि मैं तो आया हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे आने से। नहीं, उसके साथ बहुत चीज़ें चली आती है ऊर्जा के रूप में, और वो जगह को भ्रष्ट कर देता है पूरा। ठीक है ना। तो ये योग के मार्ग हैं, ये विद्या है योग की। इसलिए अनहद पर भी आपको समझा दिया है। और अगर वो अलग से नहीं करना तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो सोहम करते हैं उनको बस सोहम के साथ ही इसको साथ में जोड़ देना धीरे धीरे। और जब सोहन करो तो आप अंगुली से एक कान को धीरे से बंद कर लो, अपने दाहिने कान को। ठीक है। तब भी आपको धीरे धीरे सोते अपने आप ही कभी कभी ऐसा होगा कि अचानक से आप सो रहे हो उठ रहे हो, आपको सोते सोते अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई देगी जो यहाँ की नहीं है, पारलौकिक आवाज़ें आपको सुनाई देने लगेगी। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप ये समझो एक भगवान भैरव के रूप में कि आपकी जो सुनने की क्षमता वो बढ़ गई, वो देवलोक तक जा रही सुनने की क्षमता आपकी। कुछ कहते हैं माता मैंने घबराना, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई बाहर से कोई आ रहा है आपको घबरा डरा रहा है, ऐसा कुछ। ये तो शरीर की वृत्तियां हैं, शरीर के साथ सब चलता है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं इसके अंदर। ठीक है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आज वाकई देखो सद्भाग्य तो है ही, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं आपको, तो आपका सद्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ कि सोने की कलम से आप लोगों ने लिखाई है अपनी किस्मत, वरना ज्ञान ही मुश्किल से मिलता है दुनिया में। अगर ज्ञान और रास्ता मिल जाए तो इंसान को कहाँ भटकना, क्यों इधर उधर जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
और इस मार्ग, यही वो मार्ग है जो मैंने वर्षों पहले कहा है कि यही वो मार्ग है जिस पे आप अगर रवाना हो जाते हो तो आप मनुष्य योनि से नीचे नहीं गिरोगे। ये योनियाँ वो हैं। अगर कोई अनहद का प्रयास करे इंसान, या ये सोहम का प्रयास करे, तो क्या होगा उसके साथ? वो गायत्री उपासना से, सोहम साधना से, योग से वो क्या कर रहा है? वो पीछे के कर्मों को काट रहा है। इससे क्या होगा कि अगर इस जन्म में पूर्णता नहीं मिली तो वो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिर, वो वापस मनुष्य जन्म में ही आएगा और वहीं से शुरू करेगा। जहाँ तक कुछ माताओं बहनों, कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव हमारी आयु इतनी, मैंने कहा जहाँ से किया है नीचे आपकी आयु नहीं गिरेगी, आपकी योनि नहीं गिरेगी नीचे, आप इसी योनि में आओगे, यहीं से शुरू कर दोगे। ध्यान रखना। भक्त बीज पलटे नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे वे रहते रहे संत को संत। वो एक बार इस बीज है, इस बीज की बेल नष्ट नहीं होती। अगर इधर उधर भटकते हो, यहाँ बीज नहीं है, यहाँ कुछ मतलब नहीं है कि आपको पता चले, आप ही पैरों के कोई वेर निकालना तो निकालो कि यहीं जाऊँ वहाँ जाऊँ, कहीं भटको, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही प्रवृत्ति है, इसमें कोई बेश नहीं धारण करना, कोई दिखावा नहीं करना। अरे रहो ना, जो आपको जैसे रहना है, आपको जितना स्टैंडर्ड रहना रहना, कोई मना नहीं। गुण आपके ऐसे होने चाहिए, आपके संस्कार ऐसे होने चाहिए। वस्त्रों का क्या है, वो तो समय के साथ बदलेंगे। रूप का क्या है, वो समय के साथ बदलेगा। समय क्या है, वो समय के साथ बिल्कुल बदलाव आएगा, प्रकृति में आएगा, लोगों में आएगा, खान पान में, कपड़े पहनने में, सब में बदलाव आएगा। जो राम के समय खाना पीना था, जो रहना था, वो भगवान कृष्ण के समय नहीं था। और आज भगवान कृष्ण होते तो आपको क्या लगता है वो कोई रथ में बैठते कि वो गाड़ी का चयन करते? उन्हें गाड़ी का चयन करना ही पड़ता। क्यों? कि समय बदलता है। तो ये नहीं बदलना कि आपने किताबों में देखा वैसा वेश धारण कर लो और अपने रास्ते लोगों कमंडल उठाओ, मैं बस जा रहा हूँ भिक्षा मांगने, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे दिखावे में है वो लोग, आपके सामने आपके इधर उधर घूमेंगे दिन भर, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। क्यों? उन्होंने बस समझ लिया, उन्हें पता ही नहीं है, और घर से निकल के कुछ न कुछ ज्ञान निकलने का विषय नहीं। मैंने कितनी कितनी अमृतवाणी में आपको कहा कि, कि हम मन से जुड़े हैं। कहीं जाओगे और मन में परिवार जाएगा, मन में द्वेष जाएगा, तो वो साथ ही समझो उसको, कहीं एकांत का फल नहीं मिलेगा। आप मेरे पास आ गए, मन में घर की याद आ रही है, तो आप घर पे ही रहो, अच्छा रहेगा। क्यों? कि वो घर आपके साथ ही है। और घर में रहे और अलग रहे, कैसे? भावनाओं से। तो आप अलग ही हो, पास में नहीं। दुनिया कह देगी ये तो घर से है, ये इंसान अलग है, ये कुछ विचित्र है। ठीक है, तो इसको आगे और अच्छे से समझाएंगे हम। तो खुश रहिए, सबको हर हर महादेव, शंभू शंकर, और जय गुरुदेव, जय बाबा की।